नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन के नाम पर पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे किसानों के संयुक्त मोर्चे ने 4 महीना पूरा होने पर पूरे भारत में बंद का आह्वान किया था, लेकिन यह बंद का आह्वान पूरी तरह फ्लॉप रहा। और आपको बताएं, अगर पंजाब की बात छोड़ दें, पंजाब को छोड़कर बाकी किसी राज्य में उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं रहा। छुटपुट जगह इन्होंने सड़कों को घेर कर बैठे हैं, जिसमें आपको बताएं कि पूरा विपक्ष एक साथ इनके साथ था, जिसमें सीपीआईएम, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल साथ मिलकर के, अकाली दल जैसे लोग, ये सारे जनता को परेशान करने के लिए रेलवे ट्रैक और सड़कों को घेर कर बैठे थे, जिनकी योजना थी कि आज 12 घंटे का बंद करेंगे। लेकिन जनता का समर्थन ना मिलने के कारण 5-6 घंटे बाद ही ये अपने अपने घरों को लौट गए। पंजाब के अंदर इसका व्यापक असर देखने को मिला। वहां रेलवे ट्रैक पर किसान जमकर बैठ गए, जिसकी वजह से कई शताब्दी ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा और वहां 88 जगह पर धरने दिए गए, क्योंकि वहां आप देखिए कि जो सत्ता में सरकार है वहां कांग्रेस की है, और कांग्रेस के इस शासनकाल से ही आज के 4 महीने पहले यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी एक तरह से कहें तो यह कांग्रेस का ही प्रायोजित सारा आंदोलन है, और इसमें कम्युनिस्ट लोग भी मिले हुए हैं। तो जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां इन्होंने जरूर उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें आपको बताएं कि राहुल गांधी ने तो इतना कहा कि सत्याग्रह से ही अन्याय, अत्याचार और अहंकार का अंत होता है। यानी खुलकर के कांग्रेस पूरी तरह ये किसान आंदोलन के समर्थन में आ गई है, और अब यह खुलासा भी हो चुका है कि यह कांग्रेस का ही आंदोलन है। इसको नाम किसान आंदोलन दिया गया है, लेकिन अब सबकी पोल खुल चुकी है और यह आंदोलन अब अपने आप समाप्ति की ओर है। लेकिन ये जो नेता हैं, ये अब घर वापसी कैसे करें, इनके सामने ये समस्या है। इनके साथ पब्लिक नहीं है, इनके साथ समर्थन नहीं है, लेकिन अब खाली टेंट पड़े हुए हैं। लेकिन ये नेता सर छुपाते घूम रहे हैं। ये चाहते हैं कि अभी भी जो 5 राज्यों का चुनाव है उसके पहले या उसके बीच में सरकार कुछ शक्ति दिखाए, सुरक्षा बलों से इनकी कुछ भिड़ंत हो और इनके ऊपर एक हाथ डंडा लग जाए, जिसका ये शोर शराबा करके सरकार को, केंद्र सरकार को बदनाम कर सकें। लेकिन इनके मंसूबे हर बार पानी में फिर जाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी इस बात को समझ रही है कि ये किसानों को बरगलाकर, बहकाकर उनके नाम पर हिंसा फैलाना चाहते हैं, और किसानों के नाम पर ये झूठ बोलना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार अत्याचारी है और आपके ऊपर अत्याचार कर रही है। और इसीलिए आपको बताएं कि केंद्रीय सुरक्षा बल ज़्यादातर जहां पर ये सुरक्षा में लगे हुए हैं, या जहां स्थानीय राज्य की पुलिस लगी हुई है, उन सबको ये खास निर्देश है कि वो किसी भी प्रकार की शक्ति इन आंदोलनकारियों के साथ ना दिखाए। वरना पुलिस के जानकार ऐसा कहते हैं कि जितनी भीड़ आजकल दिल्ली की बॉर्डरों पर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर है, मात्र 50-60 संख्या उनकी रह गई है, जिनको हम 1 घंटे में खाली करा सकते हैं। लेकिन ऊपर से हमें निर्देश नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत सख्ती तो हमें करनी पड़ेगी। अब ये सारा जब खुलासा हो चुका है कि ये आंदोलन, पहले बीच में सारी चीजें खुलकर आई थी कि टूल किट का खुलासा हुआ था, जिससे ये पता लगा था कि ये सारा आंदोलन खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से भारत में चलाने के लिए लॉन्च किया गया, जिसके लिए करोड़ों रुपए फंडिंग की गई, और उस फंडिंग के पीछे चीन और पाकिस्तान है। ये बात अलग है कि कुछ लोग यूएस में बैठे हैं, कुछ लोग कनाडा में बैठे हैं, और वो वहां से एनजीओ को जो ये फंडिंग कर रहे हैं, वो एनजीओ यहां खाना, ड्राई फ्रूट और मसाज की मशीन और बाकी चीजें चला रही है। तो कानूनी पेचीदगियों के चलते वो बच सकते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। लेकिन इतना जरूर है कि वो जो बेड रोक टोक विदेशी फंडिंग आ रही थी, उस पर लगाम लगी है, और जिसके कारण इन लोगों को जो ड्राई फ्रूट्स रोज खाने को मिल रहे थे, शराब रोज पीने को मिल रही थी, अब वो उतनी मात्रा में नहीं मिल रही है, और जिसके कारण ये सब आंदोलन करने नहीं, ये मौज मस्ती करने जो लोग आए थे वो अपने अपने घरों को लौट गए हैं। कुछ लोगों का अभी निजी स्वार्थ रह गया है, और वो स्वार्थ है कि वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी आपको बताएं कि ग्राम सभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं, और वहां ग्राम सभा के चुनाव में अपने आप को ग्राम सभा का प्रधान के लिए उपयुक्त कैंडिडेट दिखाने के लिए एक होड़ सी मची थी पिछले दिनों, कि वो गाजीपुर बॉर्डर पे आके अपने को आंदोलन में शामिल दिखा रहे थे, सेल्फी लेते थे, आते थे और फोटो खिंचवा के फिर वो चले जाते थे, और उसको गांव वालों को दिखाते थे, देखो भाई मैं भी गाजीपुर बॉर्डर गया। वही रूटीन अभी भी चल रहा है।
क्योंकि ये वहाँ ग्राम प्रधान के चुनाव होने हैं ग्राम सभा के उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ये गाजीपुर बॉर्डर पे आकर फोटो खिंचवाने का एक फैशन जैसा चल रहा है, जिसके कारण 10, 20, 50 लोग वहाँ डेली आ जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। जहाँ तक आंदोलन के नाम की बात है, अब इनकी ताकत खत्म हो चुकी है। और आपको बताएं, गुजरात के अंदर तो युद्धवीर सिंह है जो किसान नेता, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और वहाँ की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही उसको उठाया और एक जीप में डालकर ले गए। इससे ये पता लगता है कि कोई खास प्रतिक्रिया भी नहीं हुई। और जिन राज्यों में पुलिस सख्ती करना चाहेगी तो इनका आंदोलन 2 मिनट में खत्म हो सकता है। लेकिन वही है कि 5 राज्यों में चुनाव है और उन 5 राज्यों के चुनाव में ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं और कांग्रेस है, ये जरूर चाहती है कि इस किसान आंदोलन के नाम पर, किसानों के नाम पर, ये किसानों को झूठ बोलकर, बरगलाकर और उनके हित में खड़े होकर दिखाने को, उनके साथ खड़े होकर आंसू बहाकर ये कहे कि देखो साहब, मोदी सरकार ने डंडा चलवा दिया। और इसलिए ये जानबूझकर वहां धरना प्रदर्शन ज्यादा कर रहे हैं जहां भाजपा की सरकारें हों या भाजपा की सरकार में, जैसे कि दिल्ली है, वहां जो पुलिस है दिल्ली की, वो एलजी के अधीन है, यानी केंद्र के अधीन है। और इसलिए ये बार बार सारी जोर आजमाइश दिल्ली में कर रहे हैं, जबकि कोई जन समर्थन इनका नहीं है। पब्लिक परेशान है, सड़क बंद होने से आम जनता परेशान है और इतनी जनता परेशान है कि इनको आए दिन गालियां मिल रही हैं, लेकिन ये हैं कि टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब जनता कह रही है कि इनके खिलाफ सख्ती करो, इन पे लाठी चलाओ और ये रोड खाली कराओ, बहुत हो गई ड्रामेबाजी। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के चलते अभी सरकार शायद इनके खिलाफ सख्ती नहीं कर रही है और इसलिए इनके मंसूबे बढ़ते जा रहे हैं। और आपको बताएं कि ये आए दिन नए नए आइडिया खोज रहे हैं, ये उकसाने की कार्रवाई करते हैं, ये उकसाने वाले बयान देते हैं। जैसे राकेश टिकैत के बयान हमने देखे पिछले दिनों कि वो कह रहे थे कि अब की बार हम दिल्ली की संसद पे कूच करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम तो इंडिया गेट पे हल चला देंगे, ट्रैक्टर चला देंगे, वहां खेती करेंगे। फिर इन्होंने सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर परमानेंट घर बनाने शुरू कर दिए सड़क के ऊपर कि साहब हम तो इनमें एसी लगाएंगे, परमानेंट रहेंगे। और राकेश टिकैत उल जलूल बयान देते हैं और वो कहते हैं अब की बार तो दिल्ली में भी हम बैरिकेड तोड़ेंगे, ट्रैक्टरों को तैयार रखो, अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर आने हैं। मतलब पूरे बयान अगर राकेश टिकैत और बाकी किसान नेताओं के आप देखेंगे तो वो पूरे बयान ऐसे हैं कि वो राष्ट्रद्रोह की धाराओं में आते हैं, इन पे केस दर्ज करके जेल में डालने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि पुलिस इन पे कार्रवाई करे, इनको पकड़े, ताकि ये अपनी लीडरशिप चमकाएं। और जो इन्होंने सुपारी ली है कि जो 5 राज्य के चुनाव हैं वहां हम कांग्रेस को फायदा करवाएंगे, हम कम्युनिस्टों को फायदा करवाएंगे, ये सुपारी ले रखे। और इसीलिए आपने देखा होगा राकेश टिकैत पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहुंच गए, वहां टीएमसी के मंच पे पहुंच गए। वो तो आजकल सोशल मीडिया है, इसलिए वहां जल्दी खुलासा हो गया इनका कि जिस तरह से इन्होंने टीएमसी का अपने जो डायस है, जो वहां पर मंच पर ममता बनर्जी की फोटो लगी हुई थी और ये बाकायदा वहां पर ममता बनर्जी के सांसद से बातचीत करने का खुलासा हो गया था, जो कह रही थी सारी व्यवस्था हो गई है, आप हमारा नाम मत लेना, लेकिन आपकी सारी व्यवस्था हमने कर दी है। यानी एक तरह से खुलासा अगर नहीं होता तो ये राकेश टिकैत अभी भी पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में भाषण दे रहे होते और पैरेलल रैली चला रहे होते ये, और कहते जी यहाँ के किसान जो है देखिए पश्चिम बंगाल में ये बीजेपी के विरोध में हैं। लेकिन इनकी पोल खुल गई और उस पोल खुलने के कारण ये एक दिन भी वहां नहीं टिक पाए और उल्टे पैर दौड़ करके ये वापस आ गए। और अब दिल्ली में भी गाजीपुर बॉर्डर पर ये कभी कभी आते हैं फैशन के लिए, फोटो वोटो शूट करने या कोई इंटरव्यू देने। उसके अलावा ये कहीं होटलों में ठहरे हैं या कहीं घर में ठहरे हैं। इनका खुलासा अभी पिछले दिनों हुआ था कुछ नेताओं का कि किस तरह से वो 3 स्टार होटल में दिल्ली के ठहरे हुए हैं और आम किसानों को सड़कों पर रुकने के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह ये कांग्रेस के लीडर हैं, राहुल गांधी है, लगातार हर सभा में झूठ बोलते हैं कि ये जो बिल हैं, तीनों बिल ये केंद्र सरकार लाई है, ये किसानों के लिए डेथ वारंट हैं और ये किसानों के हित में नहीं है। लेकिन अब इनका झूठ ज्यादा चलता नहीं है। हमने देखा है कि जहां 5 राज्यों में चुनाव है वहां ये किसान वाला मुद्दा इनका पूरी तरह फ्लॉप हो गया है और किसानों ने ये समझ लिया है
कि ये जितने नेता हैं ये केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपने स्वार्थ में ये पूरा आंदोलन चलाए हुए हैं, किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए इनका सबसे बड़ा खुलासा हुआ राकेश टिकैत को लेकर, जो पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां एक तरफ केरल में वो कम्युनिस्टों के विरोध में वहां कांग्रेस लड़ रही है, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के लड़ रही है। इससे बड़ी और दुर्गति और दुविधा किसी राजनीतिक दल में आज तक हिस्ट्री में नहीं देखने को मिली कि एक ही पार्टी एक जगह किसी पार्टी के विरुद्ध लड़ रही है, दूसरी जगह दूसरे स्टेट में साथ मिलकर के लड़ रही है। और इसलिए जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझ रही है कि ये केवल सत्ता पाना चाहते हैं। और सत्ता क्यों पाना चाहते हैं ये हमें महाराष्ट्र से खुलकर सामने आया कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से चल रहा है, वहां की सरकार को उघाई सरकार कहा जा रहा है, तो ये चीजें खुल के आई हैं कि सत्ता इनको क्यों चाहिए। इनको ना तो देश की जनता से कोई लेना देना है, ना इन्हें देश के विकास से कुछ लेना देना है, ना इन्हें गरीबों से कोई लेना देना है, ना इन्हें किसानों की कोई चिंता है। इन्हें चिंता केवल और केवल अपने धन कमाने की है कि इनको पैसा कहां से मिले। और इसीलिए इनको आंदोलन जीवी कहा था देश के प्रधानमंत्री ने, तो ये आंदोलन जीवी हैं। इनका आंदोलन ठंडा पड़ गया तो बंद बुला लिया, अब बंद भी फ्लॉप हो गया, अब आगे ये क्या करेंगे देखना होगा। लेकिन हाँ, ये समझ में आ रहा है कि अब इनको बल प्रयोग करके सड़कें खाली कराने का समय आ गया है। और अगर सरकार ये सोच रही है कि अभी 1 महीना चुनाव है और तब तक मौन रह जाए, तो देश की जनता अभी समझ ले, खास तौर पे दिल्ली की, कि उनकी परेशानियां अभी 1 महीने तक और बढ़ने वाली हैं, वो कम होने वाली नहीं है। क्योंकि बॉर्डर पर टेंट लगे हुए हैं, भले ही वो खाली ही क्यों ना हो। वंदे मातरम।